जैसे कि हमने पहले देखा था 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ रहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद है अब कनेक्टिव टिश्यू जो एवेस्कुलर होता है। मैंने पहले बताया है ना आपको कि एवेस्कुलर होता है और सपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में एपिथेलियल टिश्यू को। तो उसके बारे में पढ़ते हैं अब। कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन मेसोडर्मल होता है इसका। द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है एंड वाइडली मतलब हर जगह यही दिखता है। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, पहले जैसे ही बताया, सपोर्ट एंड लिंकेज। ये सपोर्ट करता है एंड लिंकेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें मैट्रिक्स होता है लार्ज अमाउंट पे एंड थोड़े बहुत सेल्स होते हैं। तो मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस एंड सेकेंड फाइबर्स होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। फाइबर्स में एक तो कोलाजिन फाइबर्स होते हैं जो वाइट फाइबर, एंड जो इलास्टिक फाइबर होते हैं वो येलो फाइबर्स बोला जाता है। इनको आगे पढ़ेंगे हम जैसा कि। एंड मैट्रिक्स हो गया। अब सेकेंड पार्ट है सेल्स का। तो सेल्स होते हैं, फिब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होती है एंड मास्ट सेल्स होते हैं। ये सेल्स का डिस्क्रिप्शन है ये सिर्फ, इसके आगे अभी और इसका कंसेप्ट बताया हुआ है, ये सेल्स क्या काम करते हैं ये सब, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप्स होते हैं, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज, मतलब ये खुले खुले पड़े होते हैं, एकदम कॉम्पैक्टली पैक नहीं होते, ऐसे बिखरे बिखरे होते हैं, ठीक है। इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब ये पानी तो फ्लूइड है, उससे थोड़ा मीन्स पानी वाली मैगी रहती है ना, वो गीली मैगी, उसके जैसा होता है। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इसका, ठीक है। वो जो टॉपिंग्स होते हैं जैसे कि शिमला मिर्ची, कैप्सिकम, टोमेटो, जिंजर, गार्लिक, ये सब है ना टॉपिंग्स, वो इसमें सेल्स की तरफ एक्ट करते हैं। एंड जो पानी होता है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स इज मोर, मैट्रिक्स ज़्यादा होता है इसमें ना सब। फिर सेकेंड टाइप है इसका एरियुलर। एरियुलर का मतलब क्या है, स्पेस। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पाया जाता है, मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, फिब्रोब्लास्ट होता है, एडिपोसाइट्स होते हैं, कोलाजिन फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मास्ट सेल, इलास्टिक फाइबर्स, प्लाज्मा बी सेल्स एंड इओसिनोफिल्स। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका। इस पे से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्या क्या है। तो हम सेल्स की बात करते हैं। फिब्रोब्लास्ट इज द मोस्ट अबंडेंट secrete the ground substance and fibers। फिब्रोब्लास्ट सबसे बड़ा होता है, मोस्ट अबेंडेंट होता है एंड ये सिक्रेट करता है ग्राउंड सब्सटेंस एंड मैट्रिक्स को। मैक्रोफेजेस, सेकेंड नंबर का मैक्रोफेजेस। फैगोसाइटिक सेल होता है, मतलब ये खा जाता है सेल्स को, एंगल्फ कर लेता है। फैगोसाइटिक सेल है परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, एंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय, मतलब ये ग्राब कर लेता है फॉरेन पार्टिकल्स को एंड उसको एंगल्फ कर लेता है, मीन्स खा जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ये से बोला गया है, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम्स होते हैं, लैक्टिक एंजाइम्स जो ब्रेक करती है फॉरेन सब्सटेंस को। देन इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड प्लाज्मा बी सेल्स, ये टाइप ऑफ WBCs है, ये सिक्रेट करती है एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट बात करते हैं मास्ट सेल की। मास्ट सेल क्या होते हैं, आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी reactions responsible for inflammation means redness, warmth and swelling, ये सब inflammation मतलब सूजन, inflammation मीन्स सूजन आती है, रेड हो जाता है एंड वो जब वो
गर्म हो जाती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। मास्ट सेल सिक्रीट क्या करती है, सिक्रीट हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन की बात करते हैं। हिस्टामिन इज अ वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर मीन्स, वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, मीन्स ये चौड़ा कर देती है। ये पहले पतली रहती है तो इसको डाइल्यूट कर देती है, मीन्स डायलेट कर देती है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। देन सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का क्या काम है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है ये। वैसो मीन्स अगेन ब्लड वेसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स ये पिचका देती है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट कर देती है। एंड देन हिपारिन, हिपारिन इज एंटी कोगुलेंट। एंटी मीन्स अपोजिट एंड कोगुलेंट मीन्स क्लॉट, ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, वैसा। ये एंटी कोगुलेंट है, मीन्स ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात करते हैं हम। पहले जैसा मैंने बोला था ना, इलास्टिक फाइबर एंड कोलाजिन फाइबर, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं अब हम। कोलाजिन फाइबर वाइट कलर में होता है, ये वाइट इन कलर, हेंस कॉल्ड एज वाइट फाइबर, प्रेजेंट इन बंडल्स, बंडल्स में पाए जाते हैं। एंड इसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड ये अनब्रांच रहते हैं, मीन्स खुले खुले रहते हैं ये, इसमें ब्रांचिंग नहीं रहती। ये ऐसे होते हैं, दिख रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट पाए जाते हैं। एंड इलास्टिक फाइबर की बात करते हैं। इलास्टिक फाइबर ये येलो फाइबर करके बोला जाता है इनको, एंड ये इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, ये बंडल में पाए नहीं जाते। कोलाजन फाइबर्स बंडल में प्रेजेंट थे, ये इंडिविजुअली है, प्रेजेंट है, एक साथ नहीं है, अकेले अकेले है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में काम आते हैं ये, एंड ये ब्रांच होते हैं। देन इसका अगला पार्ट है, मतलब नेक्स्ट नोट करके डाला हुआ है, रेटिकुलर फाइबर, अ टाइप ऑफ कोलाजिन फाइबर, कोलाजिन फाइबर का ही टाइप है ये। आर ऑल्सो प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, रेटिकुलर फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्ट्रेंथ के लिए कोलाजिन फाइबर और वाइट फाइबर काम आते हैं, एंड इलास्टिसिटी के लिए येलो फाइबर और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। तो अब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टाइप ऑफ कोलाजिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, ये काम आते हैं, ओके। तो टाइप्स ऑफ फाइबर्स कंप्लीट हो गए हमारे। अब लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का देखते हैं। प्रेजेंट बीनीथ बिलो स्किन, मतलब स्किन के नीचे पाए जाते हैं, मीन्स कनेक्ट द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स, ये मसल्स को स्किन को मसल से जोड़े रखते हैं, कौन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट एक्ट एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम, ये सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क तैयार करते हैं फॉर इपिथेलियम, इपिथेलियम की लेयर के लिए। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इसमें रहती है, ठीक है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर की लेयर, फिर डर्मिस, एंड देन हाइपोडर्मिस, एंड देन मसल्स होती है, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, स्किन को मसल से जोड़ने का काम करता है, ओके। एंड अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमने कनेक्टिव टिश्यू में 3 पार्ट देखे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अब हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या बोला गया है हम देखते हैं। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स, ये फैट्स को स्टोर करके रखता है। ऑल द सेल्स सिमिलर टू एरियोलर बट हैज़ अबंडेंट एडिपोसाइट्स, इसमें बहुत सारे एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं। दैट आर फैट फील्ड सेल, मतलब इसमें ये सेल्स में फैट भरा हुआ रहता है। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नॉट यूज इमीडिएटली and are converted into fats and stored in the cells called as adipocytes, मतलब जो हमको काम नहीं आता है, इमीडिएटली काम नहीं आता है, उस फैट्स उसको स्टोर करके रखते हैं एज उसको, वो सेल्स को बोला जाता है एडिपोसाइट्स, जिसमें फैट स्टोर रहता है। लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, बीनीथ द स्किन, ये भी बिलो द स्किन रहता है। अराउंड विसरल ऑर्गन्स मीन्स जिसको एक्ट एज अ कुशन लाइक किडनी, विसरल ऑर्गन लाइक किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सब
एक्ट एज अ कुशन एंड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ये। जैसे वेल का ब्लबर एक्ट एज अ इंसुलेटर का भी काम करता है। एडिपोसाइट्स, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू का। फर्स्ट पार्ट हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड अब सेकेंड पार्ट आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या बोला गया है, इसमें मैट्रिक्स कम होता है। डेंस मीन्स ये खुला खुला पड़ा हुआ नहीं है, ये पर्टिकुलर अरेंज किया गया है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया है। एंड डेंस है मीन्स भरा भरा है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स ज़्यादा है इसमें, सेल्स एंड फाइबर्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है, एकदम पास चिपके हुए हैं। इन अ ग्राउंड सब्सटेंस में कॉम्पैक्टली पैक्ड है सेल्स, ओके, सेल्स एंड फाइबर्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट्स हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हम सबसे पहले डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। तो इसमें सेल्स एंड फाइबर्स आर पैरेलली अरेंजमेंट होती है इसकी, मतलब ये स्ट्रेट लाइनिंग में यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट होता है एंड टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड फाइबर्स आर इरेगुलरली एंड पैरेलली नहीं, रैंडमली अरेंजमेंट होती है सेल्स एंड फाइबर्स की। एग्जांपल है इसका स्किन, डर्मिस, ओके। देन थर्ड पार्ट है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट पार्ट है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, स्केलेटल सिस्टम एंड सॉलिड मैट्रिक्स होता है। इसमें बोन एंड कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज की बात करते हैं हम सबसे पहले। इसमें मैट्रिक्स सॉलिड एंड सॉफ्ट होता है, ये प्लाएबल होता है, जैसे कि ये कान ये मुड़ सकता है, प्लाएबल है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। इसका मैट्रिक्स हाइलुरोनिक एसिड प्लस कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट से और हाइलुरोनिक एसिड से इसका मैट्रिक्स बना होता है, किसका, कार्टिलेज का। प्लाएबल होता है मीन्स इट रेजिस्ट कंप्रेशन, ये कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सकता है। एंड इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर दो बोन है, ऊपर एक बोन है, नीचे एक बोन है, बीच में उसके कार्टिलेज लगा हुआ होता है, उसका सेक्शन करके बताया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है ना, इसके नीचे जो सेल्स है ये कॉन्ड्रोब्लास्ट बोला है इसको, ये इमेच्योर कार्टिलेजनस सेल्स है। एंड जो ऊपर वाली लेयर है, ये लाइनिंग दिख रही है ना, इसको पेरिकॉन्ड्रियम बोला है। पेरिकॉन्ड्रियम मीन्स कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। देन उसके नीचे कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इमेच्योर कार्टिलेजनस सेल, उसके नीचे लेक्यूने पाए जाते हैं। लेक्यूने इज अ फ्लूइड फील्ड स्पेस इन मैट्रिक्स। फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है, उसको लेक्यूने बोला जाता है। देन कॉन्ड्रोसाइट्स मीन्स जिसके पीछे साइट्स लगा है वो मैच्योर हो गए, मैच्योर कार्टिलेज सेल्स प्रेजेंट इन लेक्यूनी, ये लेक्यूनी के अंदर रहते हैं, ये सिक्रेट करते हैं मैट्रिक्स। कैन बी वन और मल्टीपल अप टू विद इन अ सिंगल लेक्यूने, एक लेक्यूने के अंदर दो और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये बताया गया। एग्जाम्पल्स है इसके आउटर ईयर जॉइंट्स, नोज और टिप ऑफ नोज, ये नोज एंड नेजल सेप्टम एंड ट्रैकियल रिंग्स में भी पाई जाती है। लैरिंग्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, टू वर्टिब्री के बीच में पाए जाते हैं। इंटरकोस्टल और कोस्टल कार्टिलेज के अंदर भी पाए जाते हैं। एंड लिम्स एंड हैंड्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ओके, बाय बाय।